नमस्ते दोस्तों। अगर आप परमात्मा से अनंत प्रेम करते हैं तो आपके मन में भी ये प्रश्न जरूर उठते होंगे कि क्या परमात्मा से पहले भी इस संसार में कुछ था। वे कहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं। हमारे पिछले वीडियो में हमने गुरु नानक देव जी और पीर दस्तगीर के पहले सवाल, परमात्मा से पहले इस कायनात में क्या था, और गुरु नानक देव जी द्वारा दिए गए अद्भुत उत्तर की कहानी साझा की थी। दस्तगीर ने गुरु नानक जी से 3 प्रश्न पूछे। आज की इस कहानी में हम आपसे दस्तगीर द्वारा पूछा गया दूसरा प्रश्न साझा करेंगे। दस्तगीर के पहले प्रश्न और गुरु नानक देव जी द्वारा दिए गए अद्भुत उत्तर की कहानी सुनने के लिए ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें या हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को सर्च करें। गुरु नानक दर्पण चैनल में हम सभी गुरसिक कथाएं हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाओं में प्रकाशित करते हैं। पंजाबी में इसी कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पर जाकर पंजाबी गुरसिक स्टोरीज वीडियो को सर्च करें। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और गुरसिक कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा को शुरू करते हैं। बगदाद में गुरु नानक देव जी और पीर दस्तगीर के बीच संवाद चल रहा था। पहले सवाल के उत्तर से दस्तगीर बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे, और तभी उनके मन में एक और प्रश्न पैदा हुआ। दस्तगीर कौतूहल से, हे मेरे गुरु नानक, आप कहते हैं कि परमात्मा एक ओंकार है, अकाल है, मतलब समय से परे है। परमात्मा अजूनी है, मतलब जन्म मरण से भी परे है। लेकिन वे रहते कहाँ हैं, और हम उनसे कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए। उन्होंने एक पल के लिए शांत होकर दस्तगीर की ओर देखा और फिर बोले, पीर जी, इस सवाल का उत्तर देने से पहले क्या आप एक कटोरा दूध मंगवा सकते हैं। दस्तगीर थोड़ा हैरान हुए। उन्हें लगा शायद गुरु नानक देव जी ने बहुत समय से कोई भोजन नहीं किया होगा और उत्तर देने से पहले कुछ भोजन करना चाहते हैं। लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपने सेवकों को दूध लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सेवक एक कटोरा दूध लेकर आए और उसे गुरु नानक जी के समक्ष रख दिया। गुरु नानक जी ने दूध को निहारते हुए कहा, पीर जी, क्या आप इस दूध को देखकर बता सकते हैं कि इसमें कुछ है। दस्तगीर चौंक गए और ध्यान से दूध को देखने लगे। कुछ समय ध्यान से देखने के बाद बोले, नहीं गुरुजी, इसमें तो केवल दूध ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता। गुरुजी ने बड़े धैर्य से कहा, नहीं पीर जी, इसमें कुछ और भी है। दस्तगीर हैरानी से, गुरुजी, आपकी बातों का आशय मेरी समझ से परे है, इसमें तो कुछ और दिखाई नहीं देता। गुरु नानक जी ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, इस दूध में मक्खन है। दस्तगीर अचंभित होकर बोले, मक्खन? लेकिन मुझे तो इसमें मक्खन नहीं दिख रहा। गुरुजी ने उत्तर दिया, हाँ, मक्खन इसमें है, लेकिन इसे देख पाने के लिए आपको इसे मथना पड़ेगा। गुरु नानक जी ने फिर से दूध की ओर इशारा करते हुए कहा, पीर जी, मक्खन हमेशा से इस दूध में ही था, पर तब तक दिखाई नहीं देता जब तक इस दूध को खट्टा लगाकर सहजता से जमने न दिया जाए, और फिर उस जमे हुए दूध का मंथन करने से इस दूध में छिपा हुआ मक्खन इसमें से बाहर निकाला जा सकता है। इसी तरह परमात्मा भी हर समय और हर जगह पूरी सृष्टि में पूर्ण रूप से व्यापक है, लेकिन तब तक उनकी उपस्थिति को नहीं देखा जा सकता जब तक हम अपने मन को प्रभु के प्रेम का खट्टा लगाकर सहजता से जमने न दे। तत्पश्चात अपनी रसना से प्रभु के नाम सिमरण का मन में मंथन करे, अर्थात अपने मन को प्रभु के नाम सिमरण और भक्ति से मथे। तभी हमें उस परमात्मा का अनुभव होता है। गुरु नानक जी ने आगे समझाया, पीर जी, परमात्मा हर जगह है, वे हर कण में व्याप्त हैं, लेकिन हमारी दृष्टि उनके ऊपर तब तक नहीं जाती जब तक हमारे मन का भ्रम और मैल दूर न हो। जब हम ध्यान और सिमरण के माध्यम से अपने भीतर झांकते हैं,
तभी उस परमात्मा का अनुभव होता है। गुरु नानक देव जी ने गुरबानी का उच्चारण करके दस्तगीर को समझाया। पांडा तोए बैस तूप देवहो, तो दूधे को जावहो। दूध कर्म फुन सुरत समायण, होए निरास जमावहो। जपहो ता एको नामा, अवर निराफल कामा। रहाओ एहो मन ईटी हाथ करहो, सुन नेत्रो नींद न आवे। रसना नाम जपहो तब मथिए, इन बिद अमृत पावहो। दस्तगीर को गुरु नानक देव जी के वचन जैसे स्वयं अल्लाह के मुख से बिखरते हुए मोतियों जैसे लग रहे थे। जितना अधिक दस्तगीर गुरु नानक जी के वचनों को सुन रहा था, उतना ही उसका मन शांत होता जा रहा था। अब उसे इस सत्य का आभास हो गया था कि परमात्मा को देखने और अनुभव करने का मार्ग बाहरी संसार में नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों में छिपा है। तो दोस्तों, यह थी गुरु नानक देव जी और दस्तगीर के बीच हुए दूसरे सवाल और उसके गहन उत्तर की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि परमात्मा हर जगह है, लेकिन उन्हें अनुभव करने के लिए हमें अपने मन को प्रभु के प्रेम में संजोकर प्रभु के नाम सिमरन और भक्ति का मंथन करना होगा। दस्तगीर का तीसरा सवाल और गुरु नानक जी का उत्तर जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। परमात्मा से आपके मंगल की कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।